वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी पृथ्वी का तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो यहां पर प्रलय की शुरुआत हो जाएगी। और इस सब के पीछे हमारा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा। और इसके लिए जिम्मेदार होगा हमारे वायुमंडल में जिस तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी बढ़ रही है। यानी जिस तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में महाविनाश की लीला रची जा सकती है। तो हम इस प्रलय से कैसे बच सकते हैं, इस महाविनाश से कैसे बच सकते हैं, इस पर वैज्ञानिकों ने काम शुरू कर दिया है। और उन्होंने वो तरीका ढूंढ निकाला है जिसके माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको तेजी से कम किया जा सकता है। तो आखिरकार वो उपाय क्या है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब उस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू कर दिया है। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसे पृथ्वी नेचुरल वे में करती है, लेकिन उसको करने के लिए कई लाख साल का इंतजार करना पड़ता है, जब पृथ्वी अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती है। लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं है। लाख तो छोड़िए, कुछ 100 साल भी हमारे पास नहीं है ताकि हम ये देख सके कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने आनन फानन में इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया है। और ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, वैज्ञानिकों ने उस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कर दी है जिससे इस पृथ्वी पे मौजूद जीवन को बचाया जा सकता है। और इस जीवन के लिए आज की तारीख में वो तमाम गैस जिम्मेदार है, वो तमाम गैस इस जीवन को नष्ट कर सकती है, जो जिसे हम एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं। जो इफेक्ट आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, वो हमारे धरती पर मौजूद जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर वो एक निश्चित मात्रा से ज्यादा हो जाए तो धीरे धीरे वो तमाम तत्व खत्म होने लगेंगे जो जीवन को सपोर्ट करते हैं। तो इसको बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया है उसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। और इसको कम करने में हमारे पृथ्वी पे जो महासागर मौजूद है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और इसी महासागर की मदद से वैज्ञानिक हमारे वायुमंडल में मौजूद अधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खत्म करने वाले हैं, उसको इसी महासागर में दफन करने वाले हैं। तो आखिरकार ये सब कैसे होगा? क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि महासागर की तलहटी में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाली है। और पृथ्वी भी यही करती है। जब वो नेचुरल वे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करती है तो इसी तरीके से महासागर की गहराइयों में इस कार्बन डाइऑक्साइड को खींचना शुरू करती है। तो वो ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो बताया है वो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि किस तरीके से वो बेसाल्ट जो चट्टान है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर वैज्ञानिकों के दावे को सच माने, यानी उसके एक्सपेरिमेंट की सफलता को मान ले कि वो सफल होने वाला है, तो वो तमाम चीजें आपके पास निकल कर सामने आएगी कि इस तरीके से हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों को लगता है कि जलवायु संकट का हल महासागरों की तलहटी में मिल सकता है। तलहटी में जमा बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड को फंसाने की क्षमता है। यह हमारे वायुमंडल से ऊष्मा को फंसाने वाली गैस को हटाने में काम आ सकते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम चुनिंदा लोकेशंस पर तैरते हुए ऑफशोर रिग बनाना चाहती है। अभी ऐसे रिग्स के जरिए समुद्र के नीचे से तेल निकाला जाता है, लेकिन ये उसमें CO2 को इंजेक्ट करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें इंजेक्ट करना शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में बहुत अनोखा है, बल्कि इसकी जो पहल की है वैज्ञानिकों ने
वो पृथ्वी के नेचुरल जो उसकी पहल होती है, जो नेचुरल तरीके से पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है, उसी प्रोसेस को ये वैज्ञानिक भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस आर्टिफिशियल है। एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वैज्ञानिक वही दोहराना चाहते हैं जो पृथ्वी लाखों साल में एक बार करती है। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे बताया कि समुद्र में उतराते हुए ये स्टेशन, यानी ऑफशोर रिग की बात हो रही है यहां पर, वो स्टेशन खुद की जो विंड टरबाइन है उसको चला सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे और इसे समुद्र तल के छेदों में पंप कर देंगे। वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट को सॉलिड कार्बन कह रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो CO2 इंजेक्ट करेंगे वो हमेशा के लिए समुद्र की तलहटी में चट्टानों के रूप में जमा रहेगी। यानी वैज्ञानिकों का यह दावा है कि वो भले आर्टिफिशियल वे में इन कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र की तलहटी में इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में वो अपने आप फिर से समुद्र से बाहर निकल जाएंगे, बल्कि उनका मानना है कि ये हमेशा के लिए यहां पर दफन हो जाएंगे। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे कार्बन स्टोरेज बहुत टिकाऊ और सुरक्षित हो जाता है। स्टोरेज के अन्य तरीकों के उलट हमें कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में वापस लौटने और उससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वैज्ञानिकों को प्रोटोटाइप टेस्ट करने के लिए लगभग $60 मिलियन चाहिए। यानी ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही महंगा होने वाला है। लेकिन जब इस तरीके से जीवन को बचाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट की जाती है तो उसके लिए खर्च अगर ज़्यादा भी आता है तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बेसाल्ट चट्टानें अस्थायी रूप से पृथ्वी के सभी जीवाश्म ईंधनों से निकलने वाले कार्बन से ज़्यादा कार्बन जमा कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीवाश्म ईंधन को अंधाधुंध जलाना सुरक्षित है। वैज्ञानिकों की जैसी योजना है, जरूरी नहीं है कि वो तकनीकी, राजनीतिक और आर्थिक रूप से संभव हो। इस योजना को आगे बढ़ाना धीमा और बेहद खर्चीला होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिकों को लगता है कि कुछ रिग्स से काफी अंतर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया लगभग 20 साल में जितना कार्बन उत्सर्जित करती है, उतना तो कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर द्वीप के पास कैस्केडिया बेसिन में ही जमा किया जा सकता है। अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के पीछे कौन सा साइंस काम कर रहा है। तो दरअसल वैज्ञानिकों की यह योजना एक रासायनिक प्रतिक्रिया पर आधारित है जो पहले से ही प्राकृतिक रूप से होती आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसाल्ट चट्टान बेहद प्रतिक्रियाशील धातुओं से भरी हुई होती है जो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेती है। ये रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनेट खनिज बनाती है। बेसाल्ट टूट भी जाता है और उसमें छेद हो जाता है, जिससे नए कार्बोनेट्स के लिए भरने के लिए पर्याप्त जगह बन जाती है। आइसलैंड में कारफिक्स नाम के प्रोजेक्ट ने इस प्रक्रिया का एक छोटा वर्जन साबित भी किया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है और इसे भूमिगत बेसाल्ट में इंजेक्ट किया जाता है। 2 साल के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खनिज के रूप में बदल जाती है और गहराई में चट्टान बन जाती है। तो यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक इन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा को वायुमंडल से निकालकर महासागर की गहराई में कैद करने वाले हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पहले उसको घोला जाएगा और उसके बाद उसे गहराई में दफन किया जाएगा, जहां पर बेसाल्ट चट्टान की मदद से ये खनिज में बदल जाएंगे और ये फिर धीरे धीरे चट्टान में तब्दील होने लगेंगे। यानी इसके वापस वायुमंडल में पहुंचने की जो आशंका है वो लगभग 0 हो जाएगी। और यही
एक्सपेरिमेंट है जिसको वैज्ञानिक बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वायुमंडल से निकालकर महासागर की तलहटी में जमा किया जा सके। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।